हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तापस। मैं आज आपको इम्पोर्टेंट इंडिया प्रो बाय आरआरएम इलेक्ट्रिकल चैनल को स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए हम आज बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी क्या है। दोस्तों उसका बाद हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कितना प्रकार की होती है। दोस्तों उसका बाद हम जानेंगे हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग होती है बिजली, कोई कोई उसे बोलते हैं कि विद्युत। ठीक है दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा ऊर्जा है जो हमें ठंडी का मौसम में गर्मी देती है और गर्मी का मौसम में ठंडी देती है, और जब अंधेरा हो जाती है हमें रोशनी दे देती है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों हम उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दोस्तों आइए हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ए सॉर्ट ऑफ एनर्जी व्हिच कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन इट्स एप्लीकेशन लाइक बल्ब, हीटर, मोटर, रेडियो etc। ठीक है दोस्तों, ये होती है उसका डेफिनेशन। और एक बात दोस्तों, मशीन का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है उसे कई सारी एनर्जी में ट्रांसफ़र किया जाता है, और उससे हमें जो हमारा घर में सारे सामान यूज करते हैं, जो कि एयर कंडीशनर हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, लाइट हो गया, बल्ब हो गया, एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविज़न हो गया और मोबाइल फ़ोन हो गया, वो सारे चीज़ हमारा इस इलेक्ट्रिसिटी वजह से ही चलती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम उसे लोकल भाषा में कहेंगे तो यदि हम इलेक्ट्रिकल जो ऊर्जा को फैन में यानी कि पंखा में देंगे तो हमें हवा मिलता है, और हम जब हीटर में देते हैं उस वक्त हमें गर्मी मिलता है, और जब हम एयर कंडीशनर में देते हैं तो हम कूलिंग मिलता है। ठीक है दोस्तों, और जब हम लाइट में उस एनर्जी को देते हैं, ठीक है, उस वक्त हमें रोशनी मिलता है। ठीक है, इसीलिए हम उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। ठीक है दोस्तों, आइए हम बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है दोस्तों टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और एक बात दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी को हमें नज़र नहीं आता है। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी हमारे नज़र में नहीं आता है, उसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी हमें नज़र नहीं आता है, हम उसे सिर्फ महसूस करते हैं। और दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी कई सारी प्रकार की होती है, यानी कि जो ऊर्जा होती है उसे कई सारी प्रकार की तरीक़े से हम इस्तेमाल करती है, जैसे कि प्रकाशीय ऊर्जा हो गया, और ऊष्मीय ऊर्जा हो गया, चुंबकीय ऊर्जा हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया, ठीक है, और रासायनिक ऊर्जा हो गया। इसी जो 5-6 प्रकार होती है उसी तरह हमें उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऊर्जा को दोस्तों, उसके बाद हम आइए बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी कितना प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार की होती है। क्या है दोस्तों ना, इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार की होती है। एक होती है तो हमारा जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी कि जो स्थिर विद्युत होती है, और जो होती है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम करंट बोलते हैं उसे कहते हैं कि गतिशील विद्युत। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम आज बात करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कुछ एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ला जा सकते। क्या है दोस्तों ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ला जा सकते। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को
स्थिर विद्युत कहते हैं। क्या है दोस्तों ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को स्थिर विद्युत कहते हैं। और दोस्तों इस प्रकार बिजली या विद्युत को हम हमारे दैनंदिन जीवन में उपयोग में नहीं ला जा सकते हैं, नहीं उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी दो चीज़ को रगड़ने से या घर्षण करने के बाद वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। जैसे कि गुब्बारा हो गया या पेन और कागज़ हो गया। आप बचपन पे कहीं ना कहीं खेले होंगे और मैजिक देखाए होंगे कि आप एक पेन को आपका सिर में रगड़ने के बाद कुछ कागज़ का टुकड़ा को आपका बुक्स ऊपर पका के उसका ऊपर उस आपका पेन को जब आप हिलाते थे उस वक्त उसका जो कागज़ का टुकड़ा होता था वो आपका पेन पे लग जाता था, उस वक्त मैजिक हो जाता था। दोस्तों वो मैजिक तो उससे ही है, लेकिन दोस्तों वो हम इस के बारे में बताएं तो वो होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या है दोस्तों, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और एक क्या है दोस्तों ना, आप आसमान पे बिजली चमकता देखे हो, लेकिन जो बिजली चमकता है उस वक्त हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। क्या है दोस्तों, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वजह से ही वो बिजली चमकता है। दोस्तों हम उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। जैसे कि हम उसे हमारा दैनंदिन जीवन में उपयोग में नहीं ला जा सकता है, नहीं उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी झट से शुरू होती है और झट से डिस्चार्ज भी हो जाती है। यानी कि जब वो आसमान पे बिजली चमकता है वो कितना कम समय में चमक जाता है और उसके बाद वो वापस डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि हाउ टू जनरेट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कैसे होती है। दोस्तों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपको अभी बताया था कि बॉल और जो पेन होती है, बॉल पेन और जो कागज़ होती है और दो गुब्बारा होती है, और उसके बाद बताया था कि आसमान में बिजली चमकना। ठीक है, जिस तरह चमकता है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, इसीलिए उसे जनरेट किया जाता है। उसी तरह जनरेट होती है, इसीलिए उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ठीक है, और जो लकड़ी का चेयर होती है उन दोनों को रगड़ने से जो एनर्जी पैदा होती है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों वो जो एनर्जी पैदा होती है वो एनर्जी के हम कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते, वो झट से प्रारंभ होती है और झट से खत्म भी हो जाती है। दोस्तों इसीलिए हमारे सब कहीं पे भी यूज़ नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आए हम आगे बात करते हैं। दोस्तों उसके बाद आते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या है दोस्तों, दो प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनामिक। हम तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता दिया, आप लोग जान गए, लेकिन उसके बाद जानते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। दोस्तों डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि गतिशील इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसीलिए हम उसे एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं। ठीक है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को हम एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं, इसीलिए हम उसे डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या है दोस्तों, हम उसे कहीं पे भी किसी भी दूर तक हम उसे भेज सकते हैं। ठीक है, और उसे उसका जो जनरेट होती है वो होती है पावर प्लांट में होती है। जिस तरह वो गुब्बारा में होती है और बिजली में होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह ये जो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कहाँ पे होती है ना, जो पावर प्लांट भी होती है। ठीक है दोस्तों, अपना घर में, ठीक है दोस्तों, अपना घर में जिस तरह
जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो कहीं ना कहीं पावर प्लांट से सबस्टेशन तक, और सबस्टेशन से हमारा गांव तक, हमारा गांव से हमारा घर तक आता है। ठीक है, इसी तरह हम इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उसे कहते हैं कि डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, आए हम आगे बात करते हैं। क्या है दोस्तों, हाउ टू जनरेट डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, किसी तरह डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कहाँ कहाँ पे उत्पन्न किया जाता है। ठीक है दोस्तों एक होती है हमारा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो क्या है न्यूक्लियर पावर स्टेशन होती है, और एक होती है थर्मल पावर स्टेशन होती है, और एक होती है हाइड्रोलिक पावर स्टेशन होती है, हाइड्रोलिक, और उसका बाद होती है सोलर पावर स्टेशन होती है, और एक होती है क्या है विंड पावर स्टेशन होती है, यानी पवन ऊर्जा केंद्र होती है। ठीक है, इसी तरह हमारा जो होती है स्टैटिक और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी उसका उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का जो महत्वपूर्ण हमारे मानव जीवन में होती है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, और हम उस इलेक्ट्रिसिटी के वजह से बहुत खुशी से रह पाते हैं और सुख समृद्धि भोग कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। मैं आपको आज का टॉपिक में बता दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है और कितना प्रकार की होती है, और उसका जो जनरेट कैसे होती है, कहाँ पे होती है, और अगला टॉपिक आप जो भी टॉपिक बताएंगे मैं आप उस टॉपिक के बारे में आपको बताने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं इतना मेरा टॉपिक को रखकर मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।